और बड़ी खबर इराक के इरबिल से आ रही है। इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक हुआ है। कुर्दिस्तान के इरबिल में हुआ है ये बड़ा हमला। अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया। अमेरिकी ठिकाने को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर पूर्वी तेहरान से। पूर्वी तेहरान में भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने भीषण हमले किए हैं। कम से कम 40 ईरानी इसमें मारे गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। तो देखिए, ये बड़े और भीषण हमले लगातार जारी हैं। लेकिन ट्रंप के 5 बड़े दावे क्या हैं, आइए वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 बड़े दावे किए हैं। पहला दावा ये है कि ईरान के 46 जहाज नष्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि समंदर में ईरान को कमजोर दिखाने की एक बड़ी कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। दूसरा दावा ये है कि दुश्मन की हार तक जंग जारी रहेगी। मतलब अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है और एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान पर, यह कहकर कि हम आखिर तक रहेंगे, हमने जीत हासिल कर ली है, ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका मतलब ये है कि जंग में रणनीतिक बढ़त दिखाने की कोशिश की जा रही है। चौथा बड़ा जो ऐलान किया गया है उसमें यह कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है। क्या सच में ईरान की पूरी मिसाइल ताकत खत्म हो गई, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। पांचवा दावा ये कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या कूटनीतिक समझौते को तैयार है अमेरिका, यानी क्या किसी तरह की बातचीत हो रही है, सीज फायर की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। हमने उनके 46 जहाज नष्ट कर दिए, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी है, ये भी दावा किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की बड़ी चेतावनी, हमने जीत हासिल कर ली है लेकिन ये काफी नहीं है, कहा ट्रंप ने। दुश्मन की हार तक जंग जारी रहेगी, ये युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है, ये भी कहा ट्रंप ने। लेकिन इस बीच जंग इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू की, लेकिन इसके गंभीर परिणाम खाड़ी के देश भुगत रहे हैं। 9 दिन की जंग में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब ईरान ने पेट्रो डॉलर से चलने वाले देशों पर बड़े हमले ना किए हों। बीती रात ईरान ने एक बार फिर अपनी 2 प्रॉमिस 4 रणनीति के तहत पड़ोसी देशों में अमेरिकी बेस पर नए सिरे से हमले किए हैं। लेकिन अमेरिकी बेस पर हमलों से कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, यानी अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ अरब के अहम ठिकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस पर अरब देशों ने आपात बैठक बुलाई है और बैठक में क्या क्या तय हुआ है, आप वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 4 थर्ड रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। सऊदी अरब में रियाद के पास अल खर्ज इलाके में एक मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल। सऊदी और यूएई की सेनाओं ने दावा किया है कि उन्होंने अपने ऑयल फील्ड शहबाह सहित कई ठिकानों की ओर आ रहे ईरानी ड्रोन मार गिराए। यूएई के रास अल खैमाहा पर ईरान ने बीती रात ड्रोन हमले किए। हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की गई। ईरान ने आत्मघाती नेवल ड्रोन से ओमान के पास एक समुद्री जहाज पर भी हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेल टैंकरों पर ईरानी ड्रोन गिरे, जिससे भीषण आग लग गई। कुवैत सिटी की एक सरकारी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। बहरीन में बाबको ऑयल प्लांट से धुआं उठता देखा गया। यह प्लांट अमेरिकी सेना को ईंधन सप्लाई करने का मुख्य ठिकाना है। अब तक ईरानी हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। अमेरिका ने कहा है कि 7वें सैनिक की मौत इलाज के दौरान हुई, जो सऊदी अरब में ड्रोन हमले का शिकार हुआ था। अमेरिका ने सऊदी अरब में मौजूद अपने सभी राजनयिकों और कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरजीसी के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा ऑपरेशन किया है। आईआरजीसी के 3 जेट और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन का सैटेलाइट वीडियो भी अब सामने आया है। बड़ी खबर, इजराइल के स्टेला मॉरिस बेस पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह ने दागी हैं यहां कई मिसाइलें। रात के अंधेरे में स्टेला मॉरिस बेस पर दागी गई ये मिसाइलें। हिजबुल्लाह के अटैक से बेस पर भारी तबाही हुई है।
खबर ईरानी सेना ने हर्मीस ड्रोन को मार गिराया है। तेहरान के मीडिया ने जारी किया है इसका वीडियो। इजराइल के हर्मीस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को यहां मार गिराया गया। इजरायली हमले में एक आतंकी भी मारा गया है। हिजबुल्लाह का आतंकी मारा गया है। ये हमला किया गया था, हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया गया था।